हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं 5 पॉइंट बताऊंगा ऑडिशन से रिलेटेड। जी हाँ, आप लोग किस तरह से गाना चुनेंगे, क्या करेंगे। चलिए 5 पॉइंट पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं क्लियर करूँगा आपसे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि ऑडिशन में कितना गाना गाना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा। और दूसरा मैं बताऊंगा ऑडिशन में क्या पूरा गाना गाना पड़ता है, पूरा गाना गाना पड़ता है या फिर आपको अंतरा और मुखड़ा गाना पड़ता है, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑडिशन में कौन कैसा गाना गाने से अच्छा होता है। चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसको गाने का स्किल नहीं पता वो क्या बताए, वो क्या करे, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट आप लोग का इंस्ट्रूमेंट रहता है कि नहीं रहता है। ऑडिशन जब आप देने जाते हैं तो उसमें ऑडिशन इंस्ट्रूमेंट रहता है कि नहीं, कराओके रहता है कि नहीं, तो वही मैं आप लोग से आज क्लियर करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो पहला ऑप्शन है हम लोग का ऑडिशन में कितना गाना गाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आप जो भी ऑडिशन देने जाए, यहाँ पे आप लोग को क्या बोला जाता है कि आप एक लिस्ट में बना के ले जाने बोलता है। 15 गाना, 20 गाना या फिर 10 गाना, इस तरह से आपको बोला जाता है कि आप लोग एक लिस्ट तैयार करके आइएगा। उसमें से 10 गाना, 15 गाना आप लोग तैयार करके आइएगा, तभी एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप जब एंटर करते हैं ऑडिशन में जाते हैं, जजेस के सामने खड़े होते हैं, तब आप गाना गाते हैं। तो क्या होता है, पहला जो गाना रहता है वो आपके मन से रहता है, ठीक है। अपने आप से बोलता है कि आप जो अच्छे तरीके से प्रॉपर प्रैक्टिस करके आए हैं वही आप गाइए, ठीक है। वो आप लोग क्लियर हो गया। उसके बाद कितना गाना सुना जाता है, ठीक है। अगर उनको बहुत ही अच्छा लगता है, आपका आवाज़ बहुत ही उम्दा लगता है, मतलब आप क्लासिकल वगैरह बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से गा रहे हैं, ठीक है, उस तरह से उनको मतलब खुश हो जाते हैं वो। तो क्या होता है कि और भी दूसरा गाना वो अपने मन से देते हैं और खुद से देते हैं। उसके बाद उसको भी अच्छे तरीके से निभा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो दूसरा तीसरा गाना और देते हैं, चौथा गाना, पांचवा गाना, इस तरह से उनका जितना गाने का मन करेगा, देने का मन करेगा, उस तरह से देता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं 4 से 5 ही गाना देगा, क्योंकि उतना देगा नहीं, क्योंकि ऑडिशन में बहुत कोई लाइन लगाया हुआ रहता है और उतना गाना आप लोग का सुनेगा नहीं। इसलिए आपको 4 से 5 गाना बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑडिशन में कितना गाना गाना पड़ता है। उसके बाद दूसरा नंबर मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑडिशन में पूरा गाना गाना पड़ता है क्या। ये भी एक बात है कि ऑडिशन में पूरा, जैसे कि बहुत बड़ा 4-5 मिनट का गाना होता है या फिर 2 मिनट का, इतना मिनट का गाना होता है, क्या पूरा गाना सुनता है वो लोग। तो देखिए यहाँ पे पूरा गाना नहीं सुनते हैं। जैसे कि मैं ही गाया था, वहाँ पूरा गाना नहीं सुने, ठीक है। एक मुखड़ा और एक अंतरा आपको गाना है। और इसी तरह से जैसे कि आप लोग बोलेंगे अभी अंतरा मुखड़ा रिपीट हो जाता है, अंतरा रिपीट, तो उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग को ओनली मुखड़ा और अंतरा गाना है, और जब भी वो स्टॉप बोल देंगे तो आपको स्टॉप हो जाना है, गाते ही नहीं रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा गाना आप लोग को सुनेंगे तो वही अंतरा मुखड़ा सुनेंगे, क्योंकि रिपीटेटिव नहीं सुनेंगे ना, वही अंतरा मुखड़ा गाने में मुखड़ा अंतरा ही होता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें अंतरा मुखड़ा गाना पड़ता है, और पूरा सॉन्ग आप लोग को नहीं गाना पड़ता है। या फिर अगर वो लोग का मूड हो, सुनने का मूड हो, तो वो लोग सुन सकते हैं कि पूरा गाना ही आप सुनाइए, इस तरह से वो लोग बोलेंगे नहीं कुछ। आपको जब रोकना रहेगा तो वो लोग रोकेंगे, अगर जब रोकना नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं रुकेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका जो है ऑडिशन में कैसा गाना गाने से अच्छा होता है। तो बहुत कोई यहाँ पे बोलेंगे कि मुझे न्यू गाना अच्छा लगता है, पुराना गाना गाना अच्छा लगता है। हर किसी के हिसाब से गाना है, और मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपके गले के सूटेबल से हिसाब से आप गाना चुनिए, उस हिसाब से गाइए। और किस तरह का यहाँ पे गाना चुनना पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैसा गाना गाने से अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप क्या होता है कि क्लासिकल बेस जो गाना होता है ना वो सुनता है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बोलेंगे क्लासिकल बेस गाना सुनाना अच्छा लगता है या फिर वो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका अच्छा आवाज़ अच्छा है, अगर आप रोमांटिक गाना भी सुनाते हैं ना किसी को, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो अच्छा है, ठीक है। अगर आप नया ज़माने का गाना सुना रहे हैं, अरमान मलिक का, अरिजीत सिंह का गाना सुना रहे हैं, तो उसमें भी क्लासिकल टाइप का है, थोड़ा बहुत गाने में भी होता ही है, ठीक है। उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर नया गाना चुनते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुराना गाना भी चुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि क्या होता है, पुराना गाना सुनते सुनते जजेस को क्या होता है, बोरिंग फील होता है। क्लासिकल सुनते सुनते कितना हम लोग मतलब हरकत सुनेंगे, कितना सुनेंगे। उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई रॉक परफॉर्मेंस लेके जाते हैं, कोई मतलब एक आपको बोलेंगे रोमांटिक टाइप का लेके जाते हैं, तो उनको भी माइंड थोड़ा मतलब अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो इसलिए आपको इस तरह से गाना आप लोग को चुन लेना है। और चौथा आपका जो है, जिसको गाने का स्केल नहीं पता वो क्या करे। अभी मुझे कमेंट किया था एक जन कि जो अगर जिसको पता नहीं होगा तो क्या बताएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग पहले ऑडिशन देने जाएंगे तो अभी तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि स्केल क्या है। स्केल तो आप लोग ऑडिशन देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोग को क्या कर लेना है कि गाने का जितना भी स्केल होता है वो आप लोग को पता कर लेना है। किसी से भी अगर आप किसी गुरु से सीख रहे हैं तो उससे पता कर लेना है, या फिर यूट्यूब वगैरह से सर्च करके आप लोग को पता कर लेना है। और मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो लाना चाह रहा हूँ, बट ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है इसके ऊपर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, तो बहुत ही जल्द आएगा। आई होप मैं लाऊंगा इसके ऊपर वीडियो, स्केल के ऊपर। तो अगर आप लोग को इसमें कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, स्केल के बारे में, तो वहाँ पे आप लोग जाके डायरेक्ट बोलिएगा सर स्केल के बारे में तो उतना कुछ नॉलेज नहीं है, और मैं ओरिजिनल स्केल पे ही मैं रियाज़ की प्रैक्टिस किया हूँ उसको, तो ओरिजिनल स्केल ही बजा दीजिए तो वो लोग बजा देगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो जब बजा देगा तो आप उस हिसाब से गाइएगा आपका जो गाना है। और क्या ही कर सकते हैं, अगर आपको स्केल के बारे में नहीं पता है तो वही हो सकता है। तो गाना बजा देगा, जैसे कि संजना भट्ट, ठीक है, उनको स्केल के बारे में गाना तो सीखी ही नहीं थी, स्केल के बारे में पता नहीं था, हो सकता है। तो इस तरह से वो भी गई थी और बोला कि स्केल के बारे में नहीं पता है, तो वो फिर गाना गाई तो बहुत ही अच्छा लगा सबको। देखिए स्केल मैटर नहीं करता है कि स्किल्स है कि नहीं, सीखे हुए हैं कि नहीं, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास बहुत ही अच्छा आवाज़ है, भगवान का देन है, तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर इस तरह से है आपका, और अगर आप जाते हैं तो आप बोलते हैं कि स्केल का पता नहीं, अगर आप बहुत अच्छे से गाना को निभाते हैं तो इंप्रेशन अच्छा गिरेगा, और हो सकता है संजना भट्ट की तरह आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन आपको इस चक्कर में नहीं रहना है, आपको सीखना है, स्किल के बारे में जानना है, तभी जाना है, ठीक है। उसके बाद पाँचवा, चलिए बिना कुछ टाइम गवाए आप लोग को बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट रहता है कि नहीं, कराओके रहता है कि नहीं। कराओके मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, ये पहले जान लीजिए आप लोग, ठीक है। कराओके मतलब क्या होता है, जो म्यूज़िक जो आपका बैकग्राउंड में बजता है, ठीक है, जो माइक में आप लोग बजा दिए। जैसे कि आप लोग कराओके सर्च करेंगे तो गाना उसमें सिंगर का रहता नहीं है, और उसमें म्यूजिक रहता है, ओनली म्यूजिक रहता है। और इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब हारमोनियम, गिटार, इस तरह का पियानो, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है। और कराओके जो है एक मिक्सिंग, गाने का मिक्सिंग म्यूजिक, उसको कराओके बोलते हैं, और इंस्ट्रूमेंट अलग होता है, कराओके अलग और इंस्ट्रूमेंट अलग, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, कराओके रहने का तो कोई चांस नहीं होता है, इसमें आप लोग को इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा। अगर आप लोग ऑडिशन देने जाएंगे तो कहीं पे भी तो इंस्ट्रूमेंट ही ज़्यादातर रहता है, और अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो उसके बाद आपको माइक दे दिया जाएगा, या फिर तानपुरा के साथ आपको गाने बोलेगा। तो इस तरह से होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये 5 जो पॉइंट था मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे दोस्तों। तो इसी तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो सपोर्ट करो जरूर कीजिएगा आपके भाई को। थैंक यू, धन्यवाद।